हाय, मैं डॉक्टर मैं सिद्दीकी। वेलकम टू निशा हेल्थ केयर मेंस एंड वुमेन्स सेक्स हेल्थ फोरम। आइए आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो विषय अब तक अनछुआ है। आज हम बात करना चाहेंगे, आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो फीमेल सेक्सुअल हेल्थ पर वर्क कर रहे हैं। हमारे समक्ष है डॉक्टर रूबी सिद्दीकी जी, जो एक गायनिकोलॉजिस्ट हैं, इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और साथ में विमेन सेक्स हेल्थ फिजिशियन भी हैं। विमेन सेक्स हेल्थ पर आज महिला डॉक्टर काम नहीं कर रहे। हमारे ये डॉक्टर आपको बहुत सारे ऐसे अनछुए विषय पर आज ऐसे आपके सामने बात रखेंगे जो रियली विमेन्स हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विमेन्स सेक्स हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर रूबी सिद्दीकी जी, आप ये बताएं मुझे कि विमेन्स सेक्स हेल्थ पर ये विषय इतना जरूरी क्यों है फीमेल सेक्सोलॉजिस्ट के लिए या गायनिकोलॉजिस्ट के लिए? ये विषय आपने क्यों चुना, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। हाँ जी, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। एक्चुअली मैं ज़्यादातर इनफर्टिलिटी केसेस ही देखती हूँ, मेरे पास उस टाइप के पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं और उन पेशेंट्स में मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं कि कभी कभी सेक्सुअल इनएबिलिटी की वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज होती है। इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे इस पे भी वर्क करना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी वजह से भी वेजिनिस्मस है, उसकी वजह से बहुत अच्छे से सेक्स ना हो पाना और फीमेल पार्टनर का बहुत अच्छे से कोऑपरेट ना कर पाना, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज होती है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो फीमेल अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख नहीं पाते हैं अपने डॉक्टर के सामने, अपने घर वालों के सामने या फिर अपने हस्बैंड के सामने, और वो उसकी वजह से वो अपने अंदर ही अंदर उस चीज़ को कुटते रहते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं। इस वजह से मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए कि फीमेल्स के लिए भी कोई ऐसा होना चाहिए जिसके सामने वो अपने खुल के सारी बातें वो रख सके, ताकि वो जो भी उनकी ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी से नहीं बोल सकती, वो अपनी डॉक्टर से बोल सके। यस, बहुत ही अच्छा विषय है। बिकॉज ऑफ दैट स्पीक द अनस्पोकन। आप सभी महिलाओं के लिए ये एक ऐसा सुनहरा अवसर है जहां पर आप अपनी सेक्सुअल समस्याओं को, आप अपनी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डॉक्टर रूबी से संपर्क कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं। अब तक आपके दिमाग में, आपके जहन में ऐसी सेक्सुअल इश्यूज, आपकी ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम जिसको आप शेयर करते हुए शर्माते हैं, आप किसी से बात नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो अब आपके लखनऊ और बाराबंकी शहर में डॉक्टर रूबी सिद्दीकी आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हाजिर हैं। जैसा मैम, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आज हमारे नौजवान बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं दे आर जस्ट कैप्चरिंग द वेस्टर्न कल्चर। उनके अंदर वेस्टर्न लाइफ आई है, कहीं ना कहीं को लिविंग रिलेशनशिप आया है, कहीं ना कहीं मल्टीपल पार्टनर, सेक्सुअल अटेम्प्ट, इस जैसी चीजें आई हैं। तो क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं फीमेल्स में? फीमेल्स में वेजाइटिस होती है, वल्वाइटिस होती है, या डिस्चार्ज होता है, या पेनफुल डिस्मेनोरिया इश्यूज होते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं इस तरह का असुरक्षित यौन संबंध महिलाओं को भी बीमार कर रहा है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असुरक्षित यौन संबंध तो औरतों को बहुत ज़्यादा बीमार कर रहा है, उनको बहुत सारे जो ऐसे इन्फेक्शंस दे रहा है जो इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है और उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो ये सब चीज़ों से पहली बात तो हम तो सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आल पार्टनर से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी आपको चाहिए वो अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करें, और उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको फीमेल डॉक्टर्स के पास ले जाएं और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें। आपकी वाइफ भी आपको उतना ही ज़्यादा आनंद दे सकती है जितना कि आपकी बाहर की औरतें, बल्कि बाहर के जो लोग होंगे वो आपको इन्फेक्ट करेंगे, आपके साथ बहुत सारी बीमारियां भी पैदा करेंगे, और आपकी वाइफ आपके साथ लायबल रहेगी, देन वो आपका कोई इन्फेक्शन भी नहीं हो पाएगा और आप एक दूसरे को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और आपका सेक्सुअल और मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा और आपकी लाइफ बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ चलेगी। बहुत अच्छा इसमें बोथ पार्टनर का बहुत अच्छा ही रोल। यस, इट्स अ वेरी गुड क्लू। जैसा कि मैम ने बताया कि बहुत सारे मेल ही कंप्लेन करते हैं कि उनकी पार्टनर, उनकी वाइफ उनको सेक्सुअली कोऑपरेट नहीं करती। दैट्स अ रियली इशू, रियली मैटर।
फीमेल कोऑपरेट इसलिए नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं उसको वेजनल इश्यूज हैं, उसे कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है, उसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, या किसी भी तरह का कोई भी उसको STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी पत्नी, आपका साथी आपको सेक्सुअली कोऑपरेट नहीं कर पाता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर, आपका फीमेल पार्टनर रोज रोज सेक्सुअली आपको कोई एक बहाना बताता है, या उसे प्रॉब्लम होती है, वो सेक्सुअली अनफिट महसूस करता है, उसे सेक्सुअल लिबिडो नहीं है, उसको लिबिडो दिन ब दिन घटता ही जा रहा है, और फीमेल ये सारी कंप्लेन आपसे करती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल कंप्लेन नहीं भी करते और आपको ये असहज महसूस होता है कि आपका साथी आपको कोऑपरेट नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है कि आपके फीमेल पार्टनर को किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम हो। तो ऐसी कंडीशंस में आप फीमेल सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर रूबी मैम से मिल सकते हैं और अपनी फीमेल की प्रॉब्लम्स को रूल आउट करा करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ताकि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके। मैम, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि आज नौजवान जो भी कॉर्पोरेट में हैं या जो भी एम्प्लॉई हैं वो कोलिविंग रिलेशन में हैं, ऐसे केसेस में वो कोलिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं बिफोर मैरिज। ऐसे केसेस में फीमेल पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, उन्हें डर होता है कि कहीं हम कंसीव ना कर जाएं, कहीं सेक्सुअल अटेम्प्ट के बाद हमें बच्चा ना हो जाए। ऐसी कंडीशंस में MTP पिल्स जैसी दवाएं खा रही हैं। मैम, ऐसी गर्भधारण ना होने वाली दवाएं जो हमारी फीमेल खा रही हैं, ऑनलाइन लेते हैं या उनके पार्टनर उनको ला के देते हैं, क्या इसको खाने से भी निसंतानता या भविष्य में बच्चा नहीं हो सकता? ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसके बारे में एक्चुअली देखिए होता क्या है कि कोशिश तो हमें ये करना चाहिए, हम तो हर गर्ल और बॉयज़ को ये सजेस्ट करेंगे, अगर आप इस टाइप के कोई रिलेशनशिप में हैं तो सबसे फर्स्टली आप लोग कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करें फर्स्टली। और क्योंकि ये जो हार्मोन होता है बहुत हाई मात्रा में होता है, इसको खाने की वजह से जैसे पीरियड तो इरेगुलर होता ही है और सारी चीज़ों में वो आपके अंदर जो है परेशानी क्रिएट करता है, या फिर बाद में आपके लिए इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि ऐसी कोई मेडिसिन बार बार ना लिया जाए। कभी कभार की बात अलग है, बार बार नहीं लेना चाहिए, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और आप अपने रिलेशनशिप में ज़्यादातर कोशिश करें कि आप अपना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ज़रूर यूज़ करें। या मैम ने बताया कि कॉन्ट्रासेप्शन आज मेल्स को अपने फीमेल पार्टनर, आपका फियांसे है या आपकी गर्लफ्रेंड है या आप कोलिविंग रिलेशन में रहते हैं और आप सेक्सुअली एंजॉयमेंट करते हैं, ऐसे केसेस में आप पर्टिकुलर अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली अटैच्ड होते हैं, ऐसे केसेस में आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होता और आपको पर्टिकुलर हेजिटेशन नहीं होता। व्हाई यू आर हेजिटेटिंग टू यूज द कॉन्डोम? आप कॉन्डोम यूज करें ताकि आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ना हो, आपका फीमेल पार्टनर कंसीव ना करे, ताकि उसकी लाइफ स्पॉइल्ड ना हो। आई हैव सीन मेनी ऑफ द केसेस जहां पर फीमेल कंसीव हो जाती है और ऐसे केसेस में वो MTP कराती है या एबॉर्टिफिशियल मेडिसिन खाती है और वो सारी दवाएं उसकी लाइफ को हैम्पर्ड करती हैं। उसके यूट्रस को कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा यूट्रस से ब्लीडिंग होने की वजह से हिस्टेक्टमी भी करनी पड़ी और फीमेल को अपनी यूट्रस यानी बच्चेदानी से हाथ धोना पड़ा और वो भविष्य में मां नहीं बन सकती। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती आपके पार्टनर की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। ऐसे केसेस में मैम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम डॉक्टर्स की आपको सजेस्ट कर रहे हैं, या तो आप सुरक्षित रहें, आप पूरी तरह से आप मैरिड लाइफ को एंजॉय करें, आप शादी करें। अगर आपकी सेक्सुअल नीड्स है तो उसको फुलफिल करने के लिए आप मोनोगमस पार्टनर यानी सिंगल पार्टनर रखें और साथ में आप मैरिड को ज़रूर प्रोसीड करें। मैरिज लाइफ आपके लिए बेहतर होगी। साथ साथ में इस तरह के कॉन्ट्रासेप्शंस आपके फीमेल्स के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। तो आज आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा फीमेल्स के लिए जो भी इश्यूज हैं, फीमेल की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल में PCODs हैं, यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, उनको बहुत ही ज़्यादा हिरसुटिंग, चेहरे पे बाल आ जा रहे हैं, ऐसे इश्यूज हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में मैम आजकल फीमेल्स में हमने ये देखा बहुत ज़्यादा PCOD हो रहा है और फीमेल में बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स ग्रो हो रहे हैं। तो क्या ये भी इनफर्टिलिटी कॉज हो सकता है इसका आगे चल कर के फीमेल को इनफर्टिलिटी फेस करना पड़े? व्हाट अबाउट योर रिव्यूज मैम?
पीसीओडी तो आजकल इस टाइम में तो पीसीओडी सबसे बड़ा कॉज है इनफर्टिलिटी का। और हमारा जो लाइफ स्टाइल है और हमारा जो डाइट है और हम लोग जो चाइनीज़ और वेस्टर्न फूड पे आ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे एडोसेंट में बहुत ज़्यादा पीसीओडी क्रिएट कर रहा है। और आज जो हम केसेस देख रहे हैं उसमें हमने 50% केसेस ऐसे देखे हैं जो पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी हो रहे हैं। तो मैं सबसे सारी फीमेल से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप लोग अपना डाइट सही से लें, इंडियन फूड ही यूज़ करें, कोशिश करें, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये फॉर्मूला तो हमेशा रखना चाहिए। और कोशिश करें थोड़ी बहुत अपना एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहें। तो मतलब आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका डाइट थेरेपी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें जल्दी कॉज नहीं होती है, जल्दी आपको ये सब चीज़ें इन प्रॉब्लम में आपको फंसना नहीं पड़ेगा और आपको इसकी वजह से कम इनफर्टिलिटी फेस नहीं करना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट यू। जैसा कि मैम ने बताया कि इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं, सभी फीमेल से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रोज रोज अपने पार्टनर को ना कहना पड़ता है जिसकी वजह से आपका मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं हैम्पर्ड हो रहा है और आपका वैवाहिक जीवन अंधकार में जा रहा है, तो प्लीज आप चुप्पी तोड़ें, अपनी प्रॉब्लम्स को डॉक्टर रूबी से शेयर करें। हम आपको एक नंबर दे रहे हैं जिसमें आप अपनी फीमेल प्रॉब्लम्स को पर्सनली डॉक्टर रूबी से शेयर कर सकते हैं और आपकी हर पर्सनल प्रॉब्लम पूरी तरह से गोपनीय रहती है और आप मैम से कंसल्ट जरूर कर रहे हैं ताकि आपकी मैरिड लाइफ बेहतर हो पाए और आपकी जो हेल्थ है वो बेहतर कर पाए। हम सभी आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए तत्पर हैं। आपको सोचना है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिजॉल्व कराना चाहते हैं। आप फॉलो कर रहे थे डॉक्टर MS सिद्दीकी चैनल्स में डॉक्टर रूबी सिद्दीकी जी को, जो एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड सेक्सुअल मेडिसिन फिजिशियन है, जो फीमेल सेक्सोलॉजिस्ट पे वर्क कर रही हैं, फीमेल सेक्सोलॉजिस्ट वर्क कर रही हैं। तो आप किसी भी समस्या के लिए मैम से मिल सकते हैं। निशा हेल्थ केयर फोरम बाराबंकी और लखनऊ ब्रांच में। शुक्रिया।